रहेगा। फिलहाल इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। ये बड़ी खबर बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ी, जहां पर अचानक से अलर्ट मोड पर आ गई है। वजह है दक्षिण एशिया के सबसे खतरनाक आतंकी नेटवर्क में से एक टीटीपी, जिसने अब अपना रिक्रूटमेंट चैनल बांग्लादेश तक फैला लिया है। यह दावा बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स में हुआ है। सूत्रों के मुताबिक टीटीपी कराची से एक गुप्त रिक्रूटमेंट नेटवर्क चला रही है और उसी नेटवर्क की कड़ी है बांग्लादेश का इमरान हैदर। पिछले कुछ महीनों में 30 से ज्यादा बांग्लादेशी युवकों की मदद से पाकिस्तान पहुंचे, जहां उन्हें टीटीपी में शामिल किया गया। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कम 10 भर्ती युवक पाकिस्तानी सेना के साथ झड़पों में मारे जा चुके हैं। ये जानकारी सामने आते ही बांग्लादेश के सुरक्षा महकमों में हड़कंप मच गया। इमरान हैदर बांग्लादेश के सावर क्षेत्र का रहने वाला बताया जाता है। चौंकाने वाली बात है कि उसका परिवार अवामी लीग की राजनीति से जुड़ा रहा। इमरान खुद भी छात्र राजनीति में सक्रिय था और छात्र लीग से उसका रिश्ता बताया जाता है। इतना ही नहीं, वो बांग्लादेश के कई सांस्कृतिक संस्थानों, उदयची, छायानाट और भारत के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में भी नियमित रूप से जाता है। इस पृष्ठभूमि के कारण सुरक्षा एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे एक सांस्कृतिक और राजनीतिक दायरे में सक्रिय शख्स टीटीपी जैसे आतंकी संगठन से जुड़ गया। हालांकि अब ये देखने वाली बात किस तरीके से पूरा कनेक्शन बना, लेकिन आशिक जिस तरीके से टीटीपी अब बांग्लादेश से भी अपनी भर्तियां कर रहा है, अभी तो हम देख रहे थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा था। अब क्या बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे आतंकी पनपेंगे जो पाकिस्तान को जिस तरीके से प्रॉब्लम्स यहाँ पर टीटीपी क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान के लिए, कुछ ऐसा ही करते नजर आएंगे? देखिए हर्षा, बिल्कुल हम लगातार देख रहे हैं कि टीटीपी किस तरह से पाकिस्तान में प्रहार बरसा रहा है। चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की बात करें तो वहां पर लगातार जो टीटीपी के लड़ाकू है वो पाकिस्तानी सेना को मात दे रहे हैं। और अब जिस तरह से ये नेटवर्क जो है वो एक्सपेंड होता हुआ नजर आ रहा है, अब बांग्लादेश जो है इसके कनेक्शन पहुंच रहे हैं। और ये भी बताया गया है कि 30 से अधिक आतंकी जो है वो पाकिस्तान में है और वो बांग्लादेश के ही रहने वाले हैं। और उनमें से भी 10 लोगों की मौत जो है पाकिस्तान की आर्मी के साथ हुई है। और कहीं न कहीं एक बड़ा जो है चिंताजनक विषय है, जिस तरह से जो नाम सामने आ रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं बांग्लादेश में, और वो जो है अब टीटीपी के इन लोगों को शरण देते हैं। उनके जरिए जो है ये रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। फिलहाल हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में टीटीपी के हमले हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और अब जिस तरह से बाकी देशों में भी टीटीपी जो है अपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रहा है, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है बांग्लादेश के लिए भी। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश किस तरह से अब एक ही पेज पर है और दोनों देशों के बीच में अब दोस्ती चल रही है। लेकिन इस सब के बीच टीटीपी का बांग्लादेश में होना जो है एक बड़ा कंसर्न है, जिसको लेकर अब सुरक्षा एजेंसी इस पर इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है कि किस तरह से बांग्लादेशी नागरिक जो है टीटीपी में शामिल होते हैं। और उसमें से भी अभी तक 10 जो है वो मारे गए हैं, जिनकी शनाख्त भी हुई है, जिनका नाम सामने आया है कि ये लोग जो है बांग्लादेश के ही निवासी थे। और फिलहाल लगातार ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ से दोनों देशों के बीच में दोस्ती है, तो दूसरी तरफ से वहां के ही राजनीतिक दल जो है अब टीटीपी को भी शरण देने लगे हैं। और साथ ही साथ हमने देखा कि अभी तक पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान पर ही इल्जाम लगा रहा था कि बिल्कुल। अफगानिस्तान टीटीपी को शरण देता था। लेकिन अब जिस तरह से अब बांग्लादेश तक भी इसके तार जुड़े हुए हैं, तो एक चिंता जो है अब पाकिस्तान के लिए बनी हुई है। जी बिल्कुल आशिक, आप ये देख